अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वही आपकी खिदमत में गुजारिश कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं फरमाया वो सब्सक्राइब फरमा लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस उन दोस्तों की खिदमत में फ़ौरन पहुंच सकें। नाज़रीन करम, आज की वीडियो इसलिए बहुत अहम है कि इसका ताल्लुक आम पाकिस्तानी की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के साथ जुड़ा हुआ है। आप यकीन जानें कि इस वक्त जो महंगाई है उसकी वजह से गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। बल्कि मुझे कहने दीजिए कि मुतवस्सित क्लास हो या भले अमीर तबका भी हो, वो भी अपनी अपनी जगह पर आसूदा नहीं है, वो भी बहुत ही प्रॉब्लम्स का शिकार है। उनकी इतनी ज़ाहिर है जितनी किसी तबके की इनकम होती है उसका एक्सपेंसेस भी उसी लिहाज से होते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का कोई ऐसा तबका नहीं है जो खुश हो, मुतमैन हो और आसानी से ज़िंदगी गुजार रहा हो। इसलिए कहा जाता है कि इस वक्त पाकिस्तानी कौम की चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से, और ख़ास तौर पर वो तबका जिसे हम दिहाड़ीदार तबका कहते हैं, जिन्हें सारा दिन काम करने के बावजूद 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है और फिर उन्हें जुम्मे को भी छुट्टी करनी पड़ती है। वो तो तकरीबन फाका कशी का शिकार हैं। अगर मैं आपको रेट लिस्ट उन अशिया की आपके सामने पेश करूं जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम रोज़मर्रा की अशिया कहते हैं, तो ये कोई इनकशाफ के ज़ुमरे में नहीं आएगी, बल्कि हर पाकिस्तानी इस अजाब से इस वक्त गुजर रहा है। आप देखें कि इस वक्त जो पोजीशन है वो घी जो हम हर वक्त रोज़ इस्तेमाल करते हैं, उसकी पोजीशन ये हो चुकी है कि आज का जो रेट है घी का वो 420 रुपए तक पहुंच चुका है। 420 रुपए किलो तक पहुंच चुका है। चीनी जो है वो 90 रुपए जो है फी किलो है। जो दालें हैं वो 190 से लेकर 220 के दरमियान है। कोई दाल मसूर है, मूंग है या कोई चने की दाल है। पेट्रोल को देखें 162-63 रुपए पेट्रोल फी लीटर मिल रहा है। सरसों को तेल को देखें 400 रुपए 420 रुपए फी केजी या किलोग्राम जो वो मिल रहा है सरसों का तेल। ज़ाहिर है फिर उसी लिहाज से जिस तरह ये बाकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, बिजली और गैस के जो बिल हैं वो तो लोगों की इस्तात से भी बाहर हो चुके हैं। एक गरीब आदमी जो एक पंखा चलाता है या कुछ बल्ब जलाता है, उसे फ्यूल के नाम पर, मुख्तलिफ टैक्सेस के नाम पर हज़ारों रुपए के बिल आ जाते हैं। 5-6 हज़ार गैस का बिल आमतौर पर 500-700 रुपए, 800 रुपए, 1000 रुपए आता था, वो भी अब 5-6 हज़ार रुपए आना शुरू हो गया है। एलपीजी जो है ये आप देखें कि अभी 150-160 रुपए केजी होती थी, अब तकरीबन 240-250 रुपए किलोग्राम तक पहुंची हुई है। एक सिलेंडर एक गरीब आदमी जो भरवाता है वो 1500 रुपए का अगर भरवाता है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर वो ख़त्म हो जाता है। फिर सूखी लकड़ी को देख रहे हैं 200-300-400 मन होती थी, अब वो 700-800 रुपए फी मन तक पहुंची हुई है। अब सब्जियों को देख लें, सब्जियां जो अगर आम तौर पर भी देखें, भले टमाटर को देखें, सब्जूरी को देखें, कद्दूशरी को देखें, बाकी जो वो भी 200 से लेकर 250-300 तक जो है ना उनका रेट इस वक्त पहुंचा हुआ है। यही पोजीशन जो है आटे को देखें, वो इस वक्त आटे की पोजीशन ये है कि अभी 2400-2600 रुपए मन तक आटा जो है ना वो आपको इस वक्त अवेलेबल है। चाय पत्ती देख लें आप, 1250 रुपए की 1 किलोग्राम की जो है वो चाय की पत्ती जो इस वक्त मिल रही है। अब नतीजा इसका ये निकला है कि लोगों ने शादियां अपनी जो है ना वो मौखर कर दी हैं। ज़ाहिर है शादी तो मौखर की जा सकती है, चलें ये कोई ज़्यादा इशू नहीं है कि 2-4-6 महीने बाद कर लेंगे, या जब हमारी जो किसान या काश्तकार है, जो हमारा दिहाई शहरी जो देहात का रहने वाला पाकिस्तानी है, वो अपनी फसलों पर इन्हिसार करता है। जब कोई फसल आएगी गन्ने की, कबाद की या कपास की, तो फिर शादी कर लेंगे। लेकिन कुल खानियाँ तो नहीं टाली जा सकती। अब लोग जो है कुल खानियाँ भी जो है वो उधार ले लेकर और वो भी सूद के ऊपर लेकर कुल खानियाँ करने पर मजबूर हो गए हैं। इसी तरह अगर कोई गरीब बेचारा बीमार पड़ जाए तो उसके पास इतनी पैसे नहीं है कि वो इलाज करवा सके,
हेल्थ कार्ड को हम मान लेते हैं, लेकिन वो भी स्पेसिफिक है, कोई ऑपरेशन है या इस किस्म का। अगर किसी को बुखार हो जाए, किसी को नज़ला हो जाए, किसी को खांसी हो जाए, किसी के बेटे या बेटी छोटे को लूज मोशन लग जाए या उसे नमूनिया हो जाए, तो वो तो फिर हेल्थ कार्ड उसके काम नहीं आता। और ना फिर ये छोटे छोटे देहातों में ये सहूलत अवेलेबल है। एक देहात का रहने वाला एक पाकिस्तानी जो छोटे से गांव या कस्बे में रहता है, जहां 20-30 जो है ना घरों की आबादी है, वो बेचारा क्या करे। और मतलब है उसको गंदम बेचनी पड़ती है, कभी आटा बेचना पड़ता है, कभी अपनी बहू बेटियों की जो है ना जेवरात बेचकर अपने बच्चों का इलाज कराना पड़ता है। और या फिर वो खाद ले आता है, और खाद की पोजीशन ये है कि भी यूरिया का जो रेट है वो गवर्नमेंट की तरफ से 1770 रुपए है, वो अब मिलती नहीं है, और मिलती है तो वो 2400 रुपए की मिलती है। अब वो 2400 रुपए की यूरिया की बोरी ले आता है और फिर उसे 1700-1800 रुपए दूसरों को बेच के अपने बच्चों का इलाज करवाता है। ये हमारे मुल्क का हाल है। और डीएपी को देखें आप, 9,9500 10,000 रुपए तक मिल रही है एक डीएपी की बोरी। तो इस तरह की जो महंगाई है ये पूरी पाकिस्तानी तारीख में हमें कभी नहीं मिलती। हम मान लेते हैं कि दुनिया भर में ये महंगाई का जो एक इशू है वो मौजूद है। इवन सऊदी अरब में भी है, अमेरिका में भी है। महंगाई 2 गुना बढ़ गई है यार, यहाँ तो 2 गुना, यहाँ तक कई गुना बढ़ गई है। फिर ये महंगाई अगर होती हुकूमत की तरफ से तो फिर भी बात मानी जा सकती है कि रियासत की एक पॉलिसी है, और फिर ये जो महंगाई है उसका टैक्स हुकूमत के खजाने में जा रहा है। ये तो मिसमैनेजमेंट है। कोई रेट्स के ऊपर कंट्रोल नहीं है, कोई जो जिली इंतजामिया है उसका कोई कंट्रोल नहीं है। सुबह उठकर 4 ताजर बैठते हैं, वो फैसला करते हैं एक शहर में कि आज हमने किन्नू जो है ना वो 150 रुपए किलो बेचना है, और वो सारा दिन 150 रुपए किलो ही बिकता है। हो सकता है करीबी शहर में वो 100 रुपए में बिक रहा हो, या किसी और शहर में वो 120 रुपए में बिक रहा हो, क्योंकि इन्हें पूछने वाला कोई नहीं है। एक माफिया होता था किसी जमाने, अब एक माफिया नहीं है, अब उस माफिया की कई शक्लें आ चुकी हैं। और बदकिस्मती ये है कि मैं जो पंजाब की बात कर रहा हूँ, यहाँ किसी किस्म की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इंतजामिया से कोई किसी को खौफ नहीं है, ना किसी का अब मेरे ख्याल में कोई किरदार ऐसा रह गया है, कोई लॉ इन्फोर्समेंट, कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट जो इंतजामिया उनका कोई किरदार हो, कोई मंडियों के ऊपर कोई कंट्रोल हो, कुछ चीज़ों के रेट्स के ऊपर कंट्रोल हो। तो लोगों का जो जीना है वो वाकई मुश्किल बना दिया गया है। और बदकिस्मती तो यह है कि भी अगर ये उम्मीद हो कि आज जो महंगाई है ये कल कुछ कम हो जाएगी, परसों मजीद कम हो जाएगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक दिन आएगा जब महंगाई इतनी हो जाएगी कि हमारे लिए काबिल बर्दाश्त होगी, फिर भी बंदा गुजारा कर सकता है। अभी एक खबर आती है कि पेट्रोल 10 रुपए जो है ना फी लीटर बढ़ा है, और फिर 4-5 दिन के बाद फिर खबर आ जाती है कि 10 रुपए मजीद बढ़ने वाला है। तो इंसान के लिए जब एक पेट्रोल बढ़ता है या उसका डीजल का रेट बढ़ता है तो फिर किराए बढ़ते हैं, फिर सारी चीज़ों के रेट बढ़ा देते हैं जो पाकिस्तानी हैं। तो अभी जो है रमज़ान शरीफ की आमद है, अब आप देखने 1.5-2 महीने के बाद फिर इसमें पता नहीं हमारे पाकिस्तानी कौम का बनता क्या है। तो मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ अब हुकूमत का काम नहीं रहा, ये जब तक हमारा पूरा मुआशरा इसमें जो है ना बेदारी की करवट नहीं लेता, और मुताल्लिका जो इदारे हैं वो अपने एहसास जिम्मेदारी का जो है वो नहीं निभाते, उनके अंदर ये पैदा नहीं होती, और हुकूमत जो है ना सख्ती से कवानीन को इन्फोर्स नहीं करती, तो पाकिस्तानियों के लिए वाकई जीना जो है ना वो दो भर कर दिया गया है, मुश्किल बना दिया गया है। अब वाकई पूरी पाकिस्तानी कौम की चीखें निकल रही हैं। अब देखना यह है कि इन चीखों को जो निकल रही हैं और हमारी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं, कोई ऐसी इदारा, कोई ऐसी हुकूमत, कोई ऐसी लीडरशिप आगे बढ़कर हमारे इन आंसुओं को पूंछने की कोशिश करती है या रोकने की कोशिश करती है, या कम अज़ कम कम करने की कोशिश करती है या नहीं। कम अज़ कम मुझे इसके आसार नज़र नहीं आ रहे। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है। नाज़रीन करम, आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब फरमाएं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप दोस्तों की खिदमत में पहुँच सकें। अगले वीलॉग तक इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।